हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा मैथ में क्या है। आज का टॉपिक हमारा मैथ में है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स। ठीक है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर, जो कि मैथ में बच्चों को पढ़ाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन होता है, ये जो है आपका एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, आगे मैथ के क्वेश्चंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो पहले आप जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठिए, बच्चों को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का टॉपिक जब लेके बच्चों के साथ आप बैठिए, तो पहले उनकी हिंदी मीनिंग उन्हें बता दीजिए कि होती क्या है। बिफोर मीन्स क्या होता है, आफ्टर मीन्स क्या होता है, एंड बिटवीन मीन्स क्या होता है। ठीक है, ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि बच्चा आपका ईज़िली समझ पाए। ठीक है, जैसे बिफोर मीन्स होता है कि पहले, आफ्टर मीन्स होता है कि बाद, एंड बिटवीन मीन्स होता है कि बीच में। ठीक है, बट आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है और मेरी ये वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये टॉपिक। देखिए, जैसे ये हो जाता है आपका बिफोर नंबर। ठीक है, बिफोर नंबर क्या होता है। ठीक, पहले देख लेते हैं कि बिफोर क्या होता है, बिफोर नंबर क्या होते हैं। 1 to 10, जैसे आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप बच्चे को पहले लिख लीजिए। फिर ठीक है, फिर आप पहले बच्चों को इतना बता दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा जानता है 1 to 10 लिखना। उसकी प्रैक्टिस अगर आपने करवाई है तो आपके बच्चे को ज़रूर पता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप 1 डिजिट लिखिए, उसके बाद बच्चों से पूछिए अब इसके बाद क्या आएगा आपका, तो ये हो जाता है आपका आफ्टर नंबर। ठीक है, 1 के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आपका आफ्टर के बाद है। ओके, अब इसी तरह पहले आप जो है 2 यहाँ पे करिए, उसके बाद यहाँ पे डैश कर दीजिए और बच्चों से पूछिए इसके पहले क्या आएगा, 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, तो आपका बच्चा बताएगा 1। ओके, इसी तरीके से आप 4 लिख दीजिए, उसके बाद उससे बच्चे से पूछिए कि इसके पहले, 4 के पहले क्या आता है। ठीक है, पहले आप नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, उसके पहले अगर आपका बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो आप बच्चे को नंबर दिखा के भी इंडिकेट कर सकती हैं कि इसके पहले क्या आएगा, फिर बच्चा आपको बताएगा 3। ठीक है, इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करवा सकती हैं बच्चों को, इस तरीके से भी बता सकती हैं। अब देखिए, अब बिटवीन आप 1 लिख दीजिए, बीच में डैश करिए एंड यहाँ पे 3 लिख दीजिए और बच्चे से पूछिए कि 1 and 3 के बीच में कौन सी डिजिट है, तो आपका बच्चा देख के बताएगा 2। ओके, तो आपका ये हो जाता है बिटवीन, ये आपका आफ्टर, ये आपका बिफोर एंड ये आपका बिटवीन। अब आप इस तरीके से स्केल कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए लाइन। यहाँ 1 के बाद आप बच्चे से पूछिए कि 1 के बाद क्या आएगा, तो बच्चा आपका बताएगा 1 के बाद आपका 2। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका 3। ठीक है, ये आफ्टर, फिर 3 के बाद कौन सा आएगा आपका 4। इस तरीके से अभी आप बच्चों को बता सकती हैं। ओके, फिर देखिए, बच्चों को ईजिली तरीके से बताइए कि जब इधर का डैश 1 लिखने के बाद जब आपका इधर का डैश होगा तो आपका ये हो जाता है आफ्टर, और आपका 2 लिखने के बाद जब इधर का डैश होगा तो ये आपका हो जाता है बिफोर, और फिर उसके बाद 1 and 2 या 3 के बीच में जो लाइन होती है, डैश होता है आपका, ये हो जाता है आपका बिटवीन, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ठीक है, इस तरीके से भी आप बच्चों को बता सकती हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस करवा सकती हैं के बाद, के पहले, के बीच में। ये सब सारे टॉपिक्स से बहुत बच्चों को क्लियर कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप धीरे धीरे करके, हो सके तो आप एक टॉपिक करिए, जैसे मैंने आज आफ्टर, बिफोर, बिटवीन का बताया है, आप हो सके तो पहले आफ्टर का बताइए, फिर बिटवीन का बताइए। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करवा सकती हैं। ये तो हो गया बच्चों को बताने का। ठीक है, अब बच्चों की वर्कशीट की प्रैक्टिस कैसे करवाएं, देखिए ये आपका हो जाता है जैसे राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर। पहले आप यहाँ पे नंबर्स लिख लीजिए, बिफोर आपको बच्चों की प्रैक्टिस करानी है वर्कशीट में, तो यहाँ पे आप 3 लिखिए
लिखिए और बच्चे से कह दीजिए कि 3 के पहले कौन सा नंबर आता है। तो बच्चा, अगर आपके बच्चे प्रैक्टिस की होंगे 1 to 100 की, तो आपका बच्चा ज़रूर बताएगा कि यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे 5 करिए और बच्चे से पूछिए कि 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, तो आपका बच्चा बताएगा 4। एंड इसी तरीके से आप 7 यहाँ पे करिए और उसके बाद बच्चे से अपने पूछिए कि यहाँ पे कौन सा बिफोर नंबर आएगा, तो आपका बच्चा बताएगा 6। इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए, इस तरीके का फिगर ड्रॉ करके। उसके बाद इस तरीके की प्रैक्टिस करवाइए, जैसे यहाँ पे 2 आपकी डिजिट लिखी हुई है, नंबर्स लिखा हुआ है, तो आप बच्चे से पूछिए 2 का बिफोर नंबर कितना होता है। ठीक है, 2 का बिफोर नंबर कितना होगा, तो बच्चा आपका बताएगा 1। ठीक, अब 4 का बिफोर नंबर कितना होगा, तो आपका बच्चा बताएगा 3। एंड इसी तरीके से आप 6 का भी पूछिए बच्चों से कि 6 का बिफोर नंबर क्या होगा, तो आपका बच्चा बताएगा 5। इसी तरीके से आप 11 to 31 तक की प्रैक्टिस आप बच्चों को करा सकती हैं इस तरीके से। जैसे 11 का बिफोर नंबर कितना होगा, 10 होगा। एंड 12 का बिफोर नंबर कितना होगा, आपका 11 होगा। इस तरीके से आप बच्चों की बिफोर नंबर की प्रैक्टिस कराइए। फिर इसी तरीके से आप वर्कशीट तैयार कर दीजिए बच्चों की आफ्टर नंबर की, तो आपका बच्चा इधर भी आफ्टर नंबर, इसी तरीके से वर्कशीट आप तैयार करवा दीजिए आफ्टर नंबर की। जैसे ये देखिए मैंने बताया, जैसे यहाँ पे आप कर दीजिए 3, यहाँ पे आप करिए 3 का आफ्टर नंबर कितना होगा, 3 के बाद कितना आता है बच्चों से पूछिए पहले, उसके बाद यहाँ पे लिखिए 4। एंड यहाँ पे 5 का आफ्टर नंबर कितना होगा, 6। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों से पूछिए, बोलिए, फिर बच्चों को पेन दे दीजिए, स्केच दे दीजिए और बच्चों से खुद कहिए कि वो करे। ठीक है, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करवाइए। फिर इधर भी आ जाता है 1 to 15, जैसे 1 का आफ्टर नंबर कितना होगा, तो आपको बच्चा बताएगा 2। एंड 3 का आफ्टर नंबर कितना होता है, तो आपको बच्चा बताएगा 4। एंड 5 का आफ्टर नंबर कितना होता है, तो आपका बच्चा बताएगा 6। ठीक है, ये हो गया आपका आफ्टर नंबर। इसके पहले आपका बिफोर नंबर था एंड ये आपका बिटवीन नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 and 3। ओके, अब 1 and 3 के बीच में आपका कौन सा नंबर होता है, तो आपका बच्चा बताएगा 2। ओके, इसी तरीके से आपका हो जाएगा 4 and 6 के बीच में आपका कौन सा नंबर होता है, तो यहाँ पे होता है 5। इस तरीके से आप बच्चों से पूछिए। एंड 1 and 3 के बीच में आपका कौन सा नंबर होता है, तो आपका बच्चा बताएगा 2। तो ये हो जाता है आपका बिटवीन नंबर। इस तरीके से वर्कशीट की प्रैक्टिस करवा दीजिए। अगर आप वर्कशीट तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका बच्चा, आप भी बच्चों के साथ बिजी रहेंगी और बच्चा भी आपका अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है, नहीं तो इस तरीके की बुक्स आती है, आप बुक्स में भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। मेरे हिसाब से तो आप कॉपी में ही बच्चों की प्रैक्टिस करवाइए, जिससे बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज़ बी हैप्पी।